हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे पीएसआर ऑप्शनल में क्या नहीं पढ़ना है। तो यूनिट 1 का एग्जांपल लेके मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि चैलेंजेस क्या आते हैं पीएसआर ऑप्शनल जब हम प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि या तो बहुत वास्ट है या फिर बहुत स्मॉल ऑप्शनल है, ये जल्दी कवर हो सकता है। सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, देन सिलेबस के टॉपिक्स आपको कैसे कॉस्ट वेटेज के हिसाब से एनालिसिस करना है, उसी हिसाब से आप पता लगा पाओगे कि कौन से टॉपिक्स हमें छोड़ देने हैं, क्योंकि सिंस इतना वास्ट सब्जेक्ट है। तो थोड़ा सा अगर आप ये देख लो कि कौन से टॉपिक्स छोड़ देने हैं, तो जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कर जाओगे, आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो चैलेंजेस आते हैं वो ये है कि हम क्या करते हैं कि कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं ये सोच के कि सिलेबस बहुत ही छोटा है, क्योंकि ज्यादातर टॉपिक जीएस 2 से ओवरलैप कर रहे हैं। बट पता ही नहीं होता कि टॉपिक्स प्रिपेयर कौन से करने हैं। मतलब कि जैसे यूनिट 1 में है मीनिंग एंड अप्रोचेस, तो हम क्या करते हैं कि मीनिंग में पता नहीं क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, या फिर अप्रोचेस में कौन कौन सी अप्रोचेस कवर करेंगे, इस चीज का कोई आइडिया ही नहीं है। तो एक तो ये भी नहीं पता है कि मीनिंग एंड अप्रोचेस में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना, किसमें से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चंस पूछेगा, या किसमें से हो सकता है पिछले 45 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। फिर उनके सब टॉपिक्स क्या प्रिपेयर करने हैं, कौन सी थीम्स प्रिपेयर करनी है, ये सब कोई आइडिया ही नहीं है। मान लो अप्रोचेस भी हैं, तो अप्रोचेस तो बहुत तरीके की हैं, तो कौन सा अप्रोच आपको प्रिपेयर करना है, कौन सी छोड़ देनी है, सबका कुछ नहीं पता। अब देखो, एक लाइन लिखी होगी जैसे सिलेबस में, उसमें 10 टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको यूनिट 1 का ये अप्रोचेस वाली बात बताई है। ठीक है ना। अब हर एक अप्रोच करनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो आती भी है अप्रोच एग्जाम में, उसमें से भी कौन सी आपको सबसे पहले प्रिपेयर करनी है, कि हो सकता है ना एक अप्रोच में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, और जैसे मान लो अभी ये सारी अप्रोचेस हैं, इसमें से हिस्टोरिकल अप्रोच में से आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। बट ऑन दी अदर हैंड बिहेवियरलिज्म में से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉर्मेटिव में से 5 हैं, पोस्ट बिहेवियरलिज्म में से 6 हैं। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इनमें से भी आपको कौन सी अप्रोचेस प्रिपेयर करनी है। फिर क्या होता है कि अभी क्या होता है कि आपका ना कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो ये बता पाए कि पीएसआर ऑप्शनल का ना नेचर है क्या। लोग क्या करते हैं, कोई नोट्स ले लेते हैं मार्केट से, एंड जो भी नोट्स दिए गए होते हैं या जो भी किताबें हैं उन्हीं को ही पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है पीएसआर ऑप्शनल के लिए। बिकॉज ये ऑप्शनल बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड जाता है, एनालिटिकल पार्ट पर फोकस करता है। ये एक ऐसा ऑप्शनल है जहां पर आपको बहुत ज्यादा रीड नहीं करना है या बहुत ज्यादा समझना नहीं है, आपको ना बेसिकली इसको थोड़ा सा एनालाइज ज्यादा करना है। आपको ना लॉजिक, इसकी अप्रोच, कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, ये सब समझना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि कोचिंग ना हम लोग ये सोच के ज्वाइन करते हैं कि कोचिंग जाएंगे और ये लोग हमें हमारा ऑप्शनल प्रिपेयर कराएंगे, हमारा एग्जाम निकलवा देंगे। अब जब हम वहां पर जाते हैं तो होता क्या है, आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिया जाता है। मान लो अप्रोच है, नॉर्मेटिव अप्रोच आप पढ़ रहे हो, नॉर्मेटिव अप्रोच इसमें लिखी होगी, ज्यादातर फैकल्टी या तो डिक्टेट करा देंगे वही सेम चीज, उसी का ही रट्टा मारते रहोगे, उसी को ही पढ़ते रहोगे, भाई नॉर्मेटिव अप्रोच है, दैट्स इट। पर कोचिंग का काम ये नहीं है। कोचिंग के काम होते हैं दो। पहला, कि जो एग्जाम में आएगा, जो एग्जाम के लिए आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो वो टॉपिक्स कवर कराए जाएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाएं। दूसरी चीज, उन टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को फोकस करके अगर मान लो कोई न्यू क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आ जाता है, उसको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आप, कोचिंग का काम ये है कि आपको तैयार कराएं कि आपको आगे बढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अभी मान लो, अभी आप छोटे होते हो तो आपके पेरेंट्स आपको क्या कर सकते हैं, आपको चीजें सिखा सकते हैं ना। हर जगह जाने से आपको रोक तो नहीं सकते कि बेटे यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, हर जगह आपके साथ साथ चलेंगे, आपको भी ठीक नहीं लगेगा। क्योंकि एक ना एक दिन तो आप बाहर की दुनिया में निकलोगे, अपनी प्रॉब्लम्स खुद फेस करोगे। उन प्रॉब्लम्स को जब आप खुद फेस करोगे, वहां पर तो माँ बाप नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माँ बाप से कुछ कोर वैल्यूज, कुछ कोर अप्रोचेस सीखनी पड़ेंगी, जिससे कि आप बाहर की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को टैकल कर जाओ। ठीक है ना। वही सेम काम होना चाहिए एक कोचिंग का होता है। ठीक है ना, जो कि ज्यादातर लोग कराते नहीं है। मतलब मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जस्ट आप, हम लोग भी कोचिंग है,
तो इसीलिए वो आप मत सोचो, मैं आपसे एज अ फैकल्टी एक नॉर्मली अपने एक्सपीरियंस के लिए बात कर रही हूँ। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है ना कि हम बस सोचते हैं कि हम सिर्फ नोट्स पढ़ जाएंगे एंड हो जाएगा। बट आपको क्या करना है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच आनी चाहिए। इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना, कुछ लेटेस्ट लेक्चर थे पीएसआर ऑप्शनल के, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं या फिर ऐसा क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है जो नहीं आता हुआ, उसमें आपको अप्रोच पता लगेगी हाउ टू हैंडल अ क्वेश्चन की। ठीक है, स्टडी मटेरियल बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, रैंडम नोट्स होते हैं, एनालिटिकल पार्ट पर फोकस नहीं किया जाता है। इनफैक्ट इन इतने अनऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल हैं ये जो कोचिंग के नोट्स मिलते हैं मार्केट में, कि इनमें आपको आप बता नहीं सकते करंट अफेयर्स कहाँ है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कहाँ है ये सारे क्वेश्चंस। क्या आप लेटेस्ट, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो लेटेस्ट आया 2024 का, आप अपने नोट्स उठाना जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो बाहर से, और ये देखना कि क्या ये क्वेश्चन आप उन नोट्स से सॉल्व कर सकते हो। वो नोट्स इतने बेसिक होते हैं ना, उसमें से आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, एक शब्द नहीं सॉल्व कर सकते इसका। एल्यूसिडेट द मीनिंग्स इनहेरेंट इन द टर्म पॉलिटिकल विद अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशंस। इसमें इतनी तरीके की चीजें पूछी है। पहली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसके लिए आपको चाहिए दिमाग और अप्रोच। ठीक है ना, आपको चाहिए सही अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग किस चीज के लिए लगाना पड़ेगा कि जो आपने बाकी टॉपिक्स पढ़े होंगे उसको आपको कैसे इनकलकेट कर देना है, अपनी अप्रोच आपकी बन जाएगी। कि अलग अलग टॉपिक्स पढ़े होंगे, मान लो आपने पढ़ा है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आपने पढ़ा होगा गवर्नेंस के टॉपिक पढ़े होंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, डेमोक्रेसी, ये सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे ना रफली। तो उन सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके आप पॉलिटिकल टर्म का मतलब बता सकते हो, है ना। इसमें क्या लगेगा, आपका दिमाग लगेगा, थोड़ा सा अप्रोच लगेगा, आपको थोड़ा सा ये टैकल करना पड़ेगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप सोचोगे कि मैंने इतनी जल्दी मैंने ये कैसे बताया, तो आप वो वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। देन दूसरी चीज जो कोचिंग के नोट्स में मिसिंग होगी, इलस्ट्रेशंस वाला पार्ट आप कैसे हैंडल करोगे, करंट अफेयर्स आते हैं उसमें, तो वो चीज आपको खुद हैंडल करनी पड़ेगी। तो क्या आपने कुछ करंट अफेयर्स नोट डाउन करके रखे हैं, क्या उन नोट्स में आपको ये सब चीजें मिल सकती हैं, वो वहां पर प्रॉब्लम आती है। उन चीजों के लिए कहा जाता है कि आप बाहर से कोई मैगजीन ले लो, या तो वो तैयार करो, या फिर आप ये क्वेश्चंस जो हैं, हमने कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा दी हैं, बाकी चीजों के लिए आप एंड्रू हेवुड रेफर करो, या ओपी गॉबर रेफर करो, या फिर फलानी आप कोई और रेफरेंस मटेरियल ले लो, या हमने बेसिक करा दी है, बाकी पीवाईक्यू आप कर लेना, या बाकी चीजें देख लेना। पीवाईक्यू के ऊपर तो कोई फोकस कर ही नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम्स ना यहाँ पर आ रही है कि जो लोग बता नहीं रहे, उन चीजों पर आपको फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये आता है कि अगर मान लो पीवाईक्यूज आप उठाते हो, कोई कोचिंग पीवाईक्यूज रेफर कर ही नहीं रही है, और अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे ना, आप दंग रह जाओगे कि कोचिंग के नोट्स में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन नोट्स से सॉल्व नहीं हो सकते। बड़ी से बड़ी कोचिंग आप ज्वाइन कर लेना, उसमें प्रीवियस ईयर आप कोई भी क्वेश्चन उठा के ले लो यूपीएससी का, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उठाना या कोई नॉर्मल क्वेश्चन भी उठाना, और देखना क्या वो क्वेश्चन नोट्स में से सॉल्व हो रहा है या नहीं। नहीं हो रहा तो नोट्स को उठा के फेंक दो, कोई फायदा नहीं है उनका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तैयार करना बहुत जरूरी है। कई लोग ये भी कहते हैं कि हमने 5-10 साल के कर जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 5-10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं होता है। दूसरी चीज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करने से एक चीज हो जाती है, अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना, तब तक आपको उस डेप्थ की क्लैरिटी नहीं है कि सिलेबस में क्या आपको प्रिपेयर करना है। मान लो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मीनिंग ही प्रिपेयर करना है, अब मीनिंग में से तो क्वेश्चन आप देख रहे हो कैसा आ गया है, तो आपको ये जो डेप्थ है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता लगेगी। हम लोगों ने पिछले 45 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन कवर किए हैं, नोट्स में भी, और वैसे अलग से अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट चाहिए, आप वेबसाइट जाके देख सकते हैं। आपको पिछले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि 40 साल के तो एटलीस्ट करके जाना, ऑल्दो हमने 45 साल के किए हैं, बट मिनिमम आप 40 साल के करके जाना, क्योंकि 40 सालों में ना ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स कवर हुए हैं। 45 सालों के कर जाओगे तो क्या है कि और थोड़े और टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, बट बहुत पुराने में देख जाना फिर भी। ठीक है, आपको आइडिया लगेगा कि क्या अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेटिव नेचर के हैं, और टॉपिक्स जो है ना वो ले दे के सेम रहते हैं, थीम ले दे के सेम रहती है, बस क्वेश्चन का ना थोड़ा सा मोल्ड कर दिया जाता है, थोड़ा सा ना क्वेश्चन को एप्लीकेशन बेस्ड बना दिया जाता है, वहां पर क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है।
मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूंगी, जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल देके बता देती हूँ मैं आपको। देखो ये क्वेश्चंस पूछे हैं मीनिंग एंड अप्रोचेस में, ठीक है। अब मीनिंग वाले टॉपिक के क्वेश्चंस हैं ये, 2024 का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 2023 में पूछा हुआ है। देन 2018 में भी डिक्लाइन पूछा है। देन 2019 में रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पूछा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, जॉन क्लेमेंट्स पे 2014 में क्वेश्चन पूछा था। थिंकर्स के पर्सपेक्टिव पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबाइन पर 2009 में पूछा है। चेंजिंग एनालिटिकल पर्सपेक्टिव्स डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पे 2008 में पूछा हुआ है। अर्नेस्ट बाकर पे 1991 में पूछा है। क्राइसिस पे और 94 पे पूछा हुआ है, ठीक है। तो ले देके ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब आप ये बताओ, अपने नोट्स में चेक करो कौन से कोचिंग के नोट्स में, जो डिक्टेट करा के भी आप ले लो, कुछ भी करवा लो, कौन से कोचिंग में के नोट्स से ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि बिल्कुल ही आप छोड़ आओ क्वेश्चन को, ठीक है। अटेम्प्ट किया जा सकता है क्वेश्चन। ये अगेन वही वीडियो में बताया हुआ है कि कोई न्यू क्वेश्चन को कैसे आपको टैकल करना है जो एप्लीकेशन बेस्ड आ जाए। वही सीखना है आपको, कोर के आपको ना बेस सीखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं भी सीखोगे ना चल जाएगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं लर्न करोगे, रट्टा नहीं मारोगे ना चल जाएगा। बेस सीख लेना बस क्वेश्चन का, कैसे हैंडल करना है तरह तरह की क्वेश्चन, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको यहां से दिख जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज है, तो आप समझ रहे हो पिछले 45 साल के क्वेश्चंस थे ये, तो किस डेप्थ में आपको मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी प्रिपेयर करना है वो आपको पीवाईक्यूज के हिसाब से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर एक एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो पीवाईक्यूज से ही डिफाइंड होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब टॉपर्स जो गाइडेंस देते हैं, कुछ टॉपर्स की गाइडेंस ना बहुत ही बढ़िया होती है, मतलब बहुत बहुत बढ़िया। आप कितनी भी बार देख जाओ, आप उतनी बार कोई नई नई चीजों के नोट्स उसमें से बना सकते हो। बट ज्यादातर टॉपर्स की गाइडेंस होती है बिल्कुल फालतू ही टॉपर्स होते हैं, मतलब क्या बोल दूं मैं, पर बहुत सारे टॉपर्स खरीदे भी जाते हैं, ठीक है। अब उनकी जो गाइडेंस है ना उसमें कोई कोहेरेंस नहीं होता। एक तरफ वो कहते हैं हमने फलानी कोचिंग के नोट्स पढ़े एंड हमारा सिलेक्शन हो गया, अब आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। फिर वो दूसरी साइड ये भी बोलते हैं कि मैंने तो ये एंड्रयू हेवुड भी पढ़ी थी, फिर ओपी गॉबा भी रेफर की थी, फलाने के लिए ये रेफर कर लो, करंट अफेयर्स के लिए ये रेफर कर लो, पीवाईक्यूज तो हमने किए ही नहीं है। बिना पीवाईक्यूज के तुम्हें पता कैसे लग रहा है कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो पीवाईक्यूज तो लोग कर रहे हैं, ये आप मान के चलो, लोग कर रहे हैं, कोई बता नहीं रहा है वो अलग चीज है, बट लोग कर रहे हैं। एक्चुअल रियलिटी वर्सेस परसीव रियलिटी वाला सीन चल रहा है यहाँ पर। एक्चुअल रियलिटी क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाने जरूरी है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स करके जाने जरूरी है। आईआर के तो नोट्स ज्यादातर लोग करवा ही नहीं रहे हैं आईआर की कोचिंग, तो फिर वो कहाँ से पढ़ के जा रहे हो, उसके लिए भी तो बाहर से पढ़ा ही होगा, कहीं कुछ तो रेफर किया ही होगा बाहर से। तो वो चीज नहीं होती कि आपने फलाने जगह के नोट्स पढ़ लिए हो गया, नहीं होता। वो सिर्फ परसीव्ड रियलिटी है, आपको दिखाई जाती है जो चीज, आप मानना नहीं है एकदम से उसको आंख बंद करके। अब हम क्या करते हैं, जब ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, हम सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं, हम कोई हैंड रिटन नोट्स बाहर जाके परचेज कर लेते हैं, जो भी बढ़िया हैंड राइटिंग होती है जिस भी स्टूडेंट की, वो जाके हम परचेज कर लेते हैं। हमें नहीं पता स्टूडेंट क्या है क्या नहीं है, कौन सी क्लास उसने मिस की थी, कौन सी क्लास में वो सो गया, क्या है क्या नहीं। अब स्टैंडर्ड बुक्स हम फिर परचेज करने लग जाते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि ये तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है, इसमें से तो हमें पता ही नहीं लग रहा है ना कि कौन सा टॉपिक मिसिंग है वगैरह। तो कोचिंग वाले बोलते हैं कि ये बुक्स भी रेफर करो। अब स्टैंडर्ड बुक्स परचेज करने निकल जाते हैं, पर उन बुक्स में से आपको कौन कौन से टॉपिक्स निकालने हैं, या क्या आपको अपने नोट्स के लिए चाहिए और क्या आपको अपने नोट्स के लिए उसमें से नहीं चाहिए, इन दो चीजों में हम डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाते हैं। साथ में एकेडमिक लेवल का उसमें से हमें क्या चाहिए उन किताबों में से, और यूपीएससी लेवल का क्या है, वो चीज में भी हमें अंतर नहीं पता होता है। जिस वजह से हम किताबें बस रीड करते जाते हैं और एक आध दो चैप्टर्स पे पहुंचते हैं, उसके बाद वो भी छोड़ देते हैं हम, क्योंकि इतनी बड़ी किताब है, कौन पढ़ेगा, कौन इसमें से ढूंढ के निकालेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। वो एक बहुत टाइम टेकिंग टास्क होता है, मतलब अगर अगले साल देना है या उससे अगले साल एग्जाम देना है तो नहीं हो सकता। अपना ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो ना तो एक बार को पॉसिबल है। फिर अभी आईआर भी नहीं हुआ होता प्रिपेयर, पता ही नहीं है कि आईआर कैसे प्रिपेयर करना है। जीएस के करंट अफेयर्स आईआर के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जीएस की कोई भी मैगजीन आप ले लो इंटरनेशनल रिलेशन प्रिपेयर करने के लिए, पर आपको उसको ऑप्शनल
के टर्म्स में प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऑप्शनल के लेवल का बनाना पड़ेगा। ये भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है। आप लेटेस्ट अगर आप फॉलो कर रहे हो पीएसआर की गाइडेंस तो आपको पता होगा, नहीं फॉलो कर रहे तो आप देख सकते हो। डायनामिक क्वेश्चंस आपको कैसे हैंडल करने हैं, ये सब चीजें तो गायब है ना। तो आईआर के बिना ही लोग क्या करते हैं ना, टेस्ट सीरीज पर पहुंच जाते हैं, सीधा टेस्ट सीरीज पे जंप करते हैं, उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं, नंबर अच्छे नहीं आते हैं, सॉल्व कर नहीं पाते, क्वेश्चंस पता ही नहीं लगते कहाँ से आ गए, ये किस टाइप के क्वेश्चंस है, मोरल डाउन हो जाता है, प्रिपरेशन बीच में छोड़ देते हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लेते हैं प्री का या मेंस का। ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब जब आपने पीवाईक्यूज एक बार पढ़े ही नहीं, आपको पता ही नहीं यूपीएससी का लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस लाइंस पर आपको प्रिपेयर करना था, तो फिर आप पता कैसे लगाओगे कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। हवा में तीर मारने वाली बात हो गई है। तो अगर टेस्ट सीरीज पे ही सीधा प्रिपेयर करने लग गए हो तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला ले देके आपको, ठीक है ना। अब करना क्या है ये बता रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो आप क्या लोगे, सिलेबस का टॉपिक क्या है, मीनिंग एंड अप्रोचेस पूछा हुआ है। मीनिंग का हमने जो डाइसेक्शन किया है कि उसमें कौन कौन सी थीम्स या हेडिंग्स हैं जिन लाइंस पर आपको प्रिपेयर करना है, वो है ये, ठीक है। अप्रोचेस में कौन कौन सी हैं, ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस ये है, मॉडर्न अप्रोचेस ये है, ओके। अब आपको समझना पड़ेगा कि मान लो मीनिंग अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें से कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है। अप्रोचेस में क्या पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको देखने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको कॉस्ट वेटेज समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर पीवाईक्यूज देखो, मीनिंग में से 9 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म में से 6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बिहेवियरलिज्म में से 9 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इस तरीके से है। अब मान लो हिस्टोरिकल अप्रोच है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा है, तो ये टॉपिक मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, एंड के लिए रख लेना है, मत करना, ठीक है। पहले आप कौन सा प्रिपेयर करोगे, पहले आप ये प्रिपेयर करोगे मीनिंग, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका डिफिकल्टी लेवल है 4, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब डिफिकल्टी लेवल मतलब कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से 4, अगर मान लो आउट ऑफ 5, ठीक है। ये पिछले 45 साल का डेटा मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चंस का। अगर मान लो 4 डिफिकल्टी लेवल है, अभी मैंने क्वेश्चन के टाइप आपको दिखाई दिए थे, पीछे जाके दोबारा देख लेना, तो इसका मतलब है इसमें टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चंस वाले टॉपिक को अगर ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बिहेवियरिज्म, इसका डिफिकल्टी लेवल है अराउंड 3, इसमें आपको कंपेयर टू मीनिंग वाला टॉपिक कम टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ये और जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। पोस्ट बिहेवियरिज्म का डिफिकल्टी लेवल 4 है, अगेन ये भी आपको टाइम देना पड़ेगा और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। नॉर्मेटिव अप्रोच का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल 1 आप मान के चलो, एम्पेरिकल अप्रोच का भी 1 मान के चलो। हिस्टोरिकल अप्रोच में से तो पिछले 45 साल में आए क्वेश्चन है, छोड़ भी दोगे कोई बड़ी बात नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ना उस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ये पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक इसमें से भी प्रिपेयर करना है। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, मीनिंग में से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ये आप देखो, क्या आपने ये पढ़ लिया, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, ठीक है, हेडिंग थीम्स आपको पता लग गई। मीनिंग में से क्वेश्चन आप देखो आ रहा है कि इल्यूसिडेट द मीनिंग इनहेरेंट इन द टर्म पॉलिटिकल विद प्रॉपर इलस्ट्रेशंस, ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये आपके सिलेबस में यहां पर आता है, ठीक है। मीनिंग ही पूछ लिया है, किसका, पॉलिटिकल शब्द का मीनिंग पूछा है, तो आपको क्या करना है कि पॉलिटिकल किस किस चीज से बना है, ठीक है। मीनिंग वाले टॉपिक में जिस जिस चीज से पॉलिटिकल बना है, जो जो चीजें एसोसिएटेड है वो सारी आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो। जैसे पावर ले लो, आइडियोलॉजी ले लो, ये अथॉरिटी ले लो, लेजिटिमेसी, ये सारी चीजें हैं। कुछ थ्योरीज ले लेना, राइट्स ले लो, इक्वालिटी है, देन जस्टिस है, ये सारी चीजें मिला जुला के, लिबरलिज्म, सोशलिज्म वगैरह, ये सारा मिला जुला के आपका आंसर बन जाएगा। तो इसमें क्या किया आपने, अपने सिलेबस की ही कुछ यूनिट्स के टॉपिक उठा लिए। जैसे कि आप इसको कैसे रेफर कर सकते हो कि पॉलिटिक्स को आप लेके चलोगे, मान लो पावर आपने लिया, ठीक है, यूनिट 7 है पावर, पॉलिटिक्स को आप लिंक करो कि पॉलिटिक्स पावर एंड अथॉरिटी में कैसे रिवॉल्व अराउंड करती है। तो हेरोल्ड लासवेल है थिंकर, आप इंक्लूड कर सकते हो, कि उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल होता है जब इंसान पावर, अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस के लिए सोसाइटी में स्ट्रगल करता है। तो इसमें क्या, जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं वो आ जाते हैं कि किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें डिटरमाइन होती हैं। अब इसमें अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशन भी देनी है, मतलब कि आपको एग्जाम्पल भी देना है। तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि जब भी इलेक्शन होता है,
एक डेमोक्रेसी में जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज compete करती हैं, वो पावर के लिए ही compete कर रही होती हैं वोट्स के बेसिस पर। ठीक है, अब पॉलिटिक्स एज गवर्नेंस आप लिख सकते हो, गवर्नेंस का टॉपिक इंक्लूड कर सकते हो कि अलग अलग एक्टिविटीज, इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सोसाइटी के गवर्न किए जाते हैं। तो इसमें लॉ मेकिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से। एग्जाम्पल इसमें दे देना कि पार्लियामेंट किस तरीके से फंक्शन करती है, या कैबिनेट, जुडिशरी सिस्टम वगैरह आजकल के जो नेशन स्टेट्स हैं उसमें कैसे फंक्शन कर रही है, वो हमारी पॉलिटिकल नेचर गवर्नेंस की रिफ्लेक्ट कर देता है। पॉलिटिक्स कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कैसे काम करता है, एग्जाम्पल दे देना कि जैसे पीस नेगोशिएशंस होती हैं कंफ्लिक्टिंग नेशंस में, आप अपने हिसाब से देख के बता देना। ठीक है, फिर जो पॉलिटिकल स्फेयर है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कन्फ्लिक्ट्स, अलग अलग इंटरेस्ट, आइडियोलॉजीज के रिजॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये सारे आप एग्जांपल, पॉलिटिक्स एज आइडियोलॉजी में अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजी आप मेंशन कर सकते हो, बहुत सारी आइडियोलॉजी है ना, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म, कि ये कैसे पॉलिसीज और डायरेक्शंस शेप कर देती हैं गवर्नमेंट की, सोसाइटी की। डेली लाइफ में से कुछ आप एग्जांपल दे देना कि वर्क प्लेस पे जो पॉलिटिक्स होती है, कि जैसे मैनेजर एक एम्प्लॉय को फेवर कर लेता है दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर प्रमोशन के लिए, इसमें देखा जाता है कि इनफॉर्मल पॉलिटिक्स डेली लाइफ में कैसे काम करती है। तो ये ले दे के आपका मतलब एक आंसर बन जाएगा बढ़िया। आपको अलग अलग, मान लो नहीं आता ये क्वेश्चन का आंसर, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के और ये आंसर कर देना है। ओके, इससे क्या होगा, आपको आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस लेवल में क्वेश्चन आया है, पूछा मीनिंग है। आप ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर सकते हो मीनिंग में। ठीक है, कि पॉलिटिकल के कंटेक्स्ट में, कि यहाँ पर पूछा हुआ बेसिकली कि मीनिंग क्या है इनहेरेंट इन द टर्म पॉलिटिकल। तो ये आप व्हाट इज मीनिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल, देन पॉलिटिकल के कंटेक्स्ट में डेवलपमेंट बतानी है, कुछ थिंकर्स के पर्सपेक्टिव लेना, जैसे मैंने रॉल्ड लासवेल का बता दिया आपको, एंड नीड क्या है, देन पॉलिटिकल क्राइसिस वगैरह, ये सारे टॉपिक्स भी आप इंक्लूड करके अगर आप लिख पाओ तो लिख देना। अदरवाइज सिलेबस के टॉपिक उठाना बहुत ही अच्छा, मैंने आपको थीम दिया है। आपको बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि टॉपिक के अंदर क्या थीम है, उसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो इजीली। अगेन, ब्लाइंडली कुछ भी बिलीव करने की नीड नहीं है, आपको खुद को कंपेयर करना चाहिए। एंड एक बार देखो बाहर भी मार्केट में क्या मिल रहा है, क्या अप्रोच बताई जा रही है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है, बाहर किसी का ये नहीं समझ में आ रहा, वो भी आपके लिए जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर बंदे को हर चीज सूट कर जाए, है ना। कभी कभी हमें किसी फैकल्टी का, कोई फैकल्टी हो सकता है हमें नहीं अच्छी लगती थी, दूसरी अच्छी लगती थी, तो वो सबका अपना अपना चॉइस होता है, उस हिसाब से आप अपना देखो। ठीक है ना, आप बेसिकली क्वालिफाई करने आए हो यहाँ पर, कोई सीनियर प्लेयर बनने नहीं आए, इसीलिए एग्जाम को ही टारगेट करके चलना। एंड अगर आपको ब्लॉग पढ़ना है पीएसआईआर का, तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, ब्लॉग पढ़ सकते हो, ऑप्शनल कोर्सेज के लिए यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। दिस इज आवर वेबसाइट synopsize.com। यहाँ पर आप जाओगे, पीएसआईआर ऑप्शनल में जो भी कोर्सेज के लिए आपको लगता है सूटेबल है वो आप देख लेना। सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 45 साल के, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स का ये है कोर्स, ओवरऑल आपको चाहिए तो यहाँ पर आप देख लेना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है। ये ब्लॉग है, पीएसआईआर ऑप्शनल के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे डिक्लाइन है, रिसर्जेंस है वगैरह, इसके आप आंसर्स वगैरह यहाँ से पढ़ सकते हो। थोड़ा सा ना आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आंसर्स होने चाहिए एंड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप यूट्यूब पे जाओगे, ये आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, पीएसआईआर ऑप्शनल स्ट्रैटेजी, अप्रोच एंड बुक्स, ये करके। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेना कि आपको आंसर राइटिंग बेसिकली करनी कैसे है, क्वेश्चंस को आपको हैंडल कैसे करना है, डायनामिक क्वेश्चंस, ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, अब अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो क्वेश्चन बाय टॉपिक या यूनिट बाय यूनिट आपको कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर सब हेडिंग्स क्या होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अगर आपने कहीं और से नोट्स भी लिए हुए हैं ना, तो उसमें से भी आप उन नोट्स में वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो, ये वीडियोस देख के। ये यूनिट बाय यूनिट दिए हुए हैं, ये एक बार वीडियोस देख जाना आप, आपको ना आइडिया हो जाएगा बेसिकली कि क्या ऐड करना है अपने नोट्स में। अदरवाइज खुद बना रहे हो तो खुद से भी ये वीडियोस आपके काम आ जाएंगे, मतलब मैं खुद से जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस परफेक्टली काम करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।